भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच तुर्की और अजरबैजान को पाकिस्तान का सपोर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। इन दोनों देशों का कड़ा विरोध हो रहा है। यूपी में लगातार इन दोनों देशों का विरोध हो रहा है और ऐसे में अब इन दोनों देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को भी सीमित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं, जिसका सीधा असर व्यापार और उनके पर्यटन पर देखने को मिल रहा है। खासकर पर्यटन के क्षेत्र में बेहद गिरावट देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि अब तक 2000 करोड़ रुपए का नुकसान इन दोनों देशों को झेलना पड़ चुका है। इसके अलावा फल, सब्जी, मसाले, चाय, इसके साथ ही सूखे मसाले और सेरेमिक वस्तुओं के आयात पर भी रोक लगने की वजह से इनका व्यापार प्रभावित हुआ है। ऐसे में बड़ी चोट कहीं ना कहीं दोनों देशों को, तुर्की और अजरबैजान को उठानी पड़ रही है। बता दें कि यूपी में भी लगातार दोनों देशों का विरोध हो रहा है। यूपी के लोग अब विदेश जाने की जगह घरेलू पर्यटन स्थानों पर ही घूमना पसंद कर रहे हैं। लोग अजरबैजान और तुर्की की फ्लाइट को कैंसिल करा के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जैसे स्थानों पर जाना पसंद कर रहे हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर अजय सिंह का कहना है कि पूर्वांचल से शुरू की गई नेशनल फर्स्ट मुहिम के तहत ऐसे घरेलू स्थानों को प्रमोट किया जा रहा है जो विदेशी विकल्पों की तरह खूबसूरत है। उदाहरण के तौर पर बाकू के बजाय किन्नौर लोग जाना पसंद कर रहे हैं और ये नया पर्यटन विकल्प लोगों के लिए बन गया है। ऐसे में लोगों को यहाँ जाना ज्यादा किफायती और आरामदायक महसूस हो रहा है, जिसका पर्यटक भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं और इसका दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, श्रावस्ती, मऊ, बहराइच जैसे जिलों में भी अब बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए पहुंच रहे हैं। अजरबैजान और तुर्की की यात्रा को लोग रद्द कर रहे हैं। अब तक 18,000 टूर पैकेज कैंसिल हो चुके हैं और अगस्त तक ये आंकड़ा 25,000 तक पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि पूर्वांचल के अकेले 15,000 से अधिक पैकेज रद्द किए गए हैं। ऐसे में साफ तौर पर पता लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग लगातार अजरबैजान और तुर्की के ट्रैवल पैकेज को कैंसिल कर रहे हैं। इसके साथ ही टूर और ट्रैवल कंपनियां भी अब किन्नौर, लेह लद्दाख, केरल और सिक्किम जैसे विकल्पों को प्रमोट कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल के किन्नौर में पर्यटकों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जल्दी वहां पर नो एंट्री का बोर्ड भी लगाना पड़ सकता है। ये जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि एक सप्ताह में करीब 15,000 लोगों ने तुर्की के और अजरबैजान के टूर कैंसिल किए हैं और 2 दिनों में सिर्फ 2000 से अधिक लोग किन्नौर के पैकेज ले चुके हैं। ऐसे में किन्नौर में बड़ी संख्या में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। अजरबैजान की अगर बात करें तो अजरबैजान के पर्यटक उद्योग को इसका बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहां की जीडीपी में पर्यटन का 15% योगदान है और करीब 70% पर्यटक भारत से जाते हैं। ऐसे में बाकू, जो अजरबैजान के मुख्य पर्यटक स्थल में है, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की कमी हुई है। भारतीय पर्यटकों की खास तौर पर वहां पे संख्या घटी है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पर्यटक किन्नौर जैसे सस्ते और सुंदर विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनको पैसे की भी बचत हो रही है, साथ ही साथ समय की भी बचत हो रही है। इससे एक फायदा भारत की जीडीपी को भी हो रहा है, साथ ही साथ उनका पैसा भारत के ही काम आ रहा है। अजरबैजान की पर्यटन आय में गिरावट आना ऐसे में तय माना जा रहा है। जहां बाकू की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति टूर खर्च की अगर बात करें तो 80,000 रुपए तक की होती है, वहीं किन्नौर की अगर यात्रा कोई करता है तो केवल 30,000 रुपए में ये यात्रा संभव हो सकती है। ऐसे में एक बड़ा डिफरेंस दोनों जगहों की यात्रा में बजट को लेकर देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों का बेहतर विकल्प किन्नौर बन रहा है। इसके साथ ही व्यापारिक क्षेत्र पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कानपुर की नवीन फल मंडी में व्यापारियों ने तुर्की के और चीन से आने वाले सेबों की बिक्री पर बहिष्कार कर दिया है। यहाँ पर व्यापारियों का कहना है कि जो देश भारत विरोधी राष्ट्रों को समर्थन करता है, उनसे व्यापार करना राष्ट्रहित में नहीं है। इसी तरह मसालों के व्यापारियों ने भी इन देशों का विरोध किया है और बीते एक हफ्ते में 150 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में तुर्की उत्पाद जैसे सेब, सूखे मेवे, कालीन, इसके साथ ही सिल्क, लिनेन और मसालों का करीब 1000 करोड़ रुपए का बाजार है। वहीं अजरबैजान की अगर बात करें तो यहाँ का चाय, कॉफी और सेरेमिक उत्पादों का बड़ा बाजार है। इन पर लगाए गए प्रतिबंध से दोनों देशों में जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि भारत में विरोध के चलते उनका नुकसान पर्यटक क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है। इन घटनाक्रमों की वजह से भारत के लोग राष्ट्रहित का अपने अंदर अलग जगाए हुए नजर आ रहे हैं और राष्ट्रहित को आगे रखते हुए लगातार विरोध दोनों देशों का कर रहे हैं, जिससे शत्रु देशों को साफ साफ तौर पर संदेश मिल रहा है कि भारत के लोग भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।